मिस्र का एक पुराना गांव अपनी खास सकाफत और सादा जिंदगी की वजह से मशहूर था। वहां खजूर के दरख्त और मिट्टी के बने घर गांव की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते थे। गांव की हर चीज माजी की एक खूबसूरत याद दिलाती थी। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम मजहर और शबाब था। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। उनके घर तो करीब थे ही, लेकिन उनके दिल भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत से भरे हुए थे। मजहर के घर में उसकी बीवी और 3 बच्चे हंसी खुशी रहते थे। वो बहुत मेहनती आदमी था और दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालता था। दूसरी तरफ शबाब की एक बीवी और 2 बच्चे थे, लेकिन वो कोई खास काम नहीं करता था। वो शिकार करने जाता था और जंगल में जानवरों का शिकार करके गुजारा करता था। एक दिन मजहर ने शबाब से कहा, भाई, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मेरा ज्यादा वक्त काम में गुजर जाता है और जब मैं काम पर होता हूं तो मेरे बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं वो अकेले होने की वजह से किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। अगर तुम मुझ पर एक छोटा सा एहसान करो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा। शबाब ने फौरन कहा, यार, एहसान की क्या बात है, तुम कहो तो मैं जान भी दे दूं। मजहर ने कहा, भाई, तुम वैसे भी ज्यादा वक्त फारिग रहते हो, तो अगर कभी वक्त मिले तो मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखा करो। वक्त गुजरता गया और मजहर और शबाब की दोस्ती और भी मजबूत होती गई। एक दिन मजहर का बूढ़ा बाप, जो एक दूर दराज इलाके में रहता था, उनके घर आया और कुछ दिन वहीं ठहरा। मजहर के वालिद बहुत समझदार और तजुर्बाकार आदमी थे। उन्होंने जब शबाब से बात की और उसके रवैये को महसूस किया तो फौरन समझ गए कि शबाब की नीयत ठीक नहीं है। शाम को जब मजहर घर वापस आया तो उसके वालिद ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, शबाब दोस्ती के लिए तो ठीक है, लेकिन अपने घर की जिम्मेदारी है, उसे देना समझदारी नहीं है। वो अच्छा आदमी नहीं लगता, उससे सिर्फ दोस्ती तक रहो। मजहर को अपने वालिद की ये बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ न कहा। अगले दिन मजहर के वालिद ने फिर सख्ती से कहा, बेटा, शबाब के साथ ज्यादा वक्त न गुजारो, न ही सैर पर उसके साथ जाया करो, वो काबिल भरोसा नहीं है। मजहर ने अपने वालिद की बात सुनी, अनसुनी कर दी। उसने सोचा कि शायद मेरे वालिद को शबाब से हसद हो रहा है, इसलिए उसने वालिद की बात को नज़रअंदाज कर दिया और दोस्ती को ज्यादा अहमियत दी। कुछ दिन बाद मजहर का वालिद वापस अपने गांव चला गया और जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही। एक दिन जब मजहर काम पर गया हुआ था तो शबाब मौका देखकर उसके घर आया। उसने मजहर की बीवी से गलत बात की और पैसे देकर बुरे काम का कहा। मजहर की बीवी एक समझदार और शरीफ औरत थी। उसने शबाब को सख्ती से इनकार किया, लेकिन शबाब अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो डराने लगा और कहने लगा, अगर तुम मेरी बात न मानोगी तो मैं मजहर से झूठ होऊंगा, बोल दूंगा कि तुमने मुझसे ताल्लुक बनाने की कोशिश की। अरबों में पर्दा और इज्जत की बड़ी अहमियत थी और मजहर की बीवी अपने खानदान की इज्जत के डर से घबरा गई। उसी डर और कम अक्ली की वजह से वो शबाब की बातों में आ गई और दोनों के दरमियान गलत ताल्लुकात का आगाज हो गया। ये एक दिन की बात न रही, बल्कि रोज का मामूल बन गया। वक्त गुजरता गया और मजहर अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ रहा। मजहर की बीवी दिल से शर्मिंदा थी, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सच बता सके। एक दिन मजहर के वालिद और वालदा अचानक उनके घर आए। उन्होंने ऐसा मंजर देखा कि उनके होश उड़ गए। उन्होंने शबाब और मजहर की बीवी को साथ देखा तो वो हैरान रह गए। मजहर के वालिद का गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा। उन्होंने शबाब को खूब मारा और मजहर की बीवी को भी सख्त डांट पलाई। ये लम्हा मजहर के माँ बाप के लिए बर्दाश्त से बाहर था। जब मजहर शाम को घर आया तो उसके वालिद ने उसे सख्ती से डांटा और कहा, ये सब तुम्हारे गफलत का नतीजा है।
میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ شباب پر بھروسہ نہ کرو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ مظہر یہ سب سن کر زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بہت شرمندہ اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی میں ہمیشہ احتیاط ضروری ہے۔ ہر دوست ہر دوسرے کے ساتھ احتیاط کرتا ہے، قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اعتبار اور اندھا اعتماد زندگی میں بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑوں کی نصیحت اور تجربے کو نظر انداز کرنا اکثر پچھتاوے کا باعث بنتا ہے۔ اپنے گھر اور عزت کی حفاظت کے لیے سمجھداری، ہوشیاری اور صحیح وقت پر درست فیصلے بہت ضروری ہیں، ورنہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔